ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पार्ट 3। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया था, वो कोई करके लाया नहीं है। ये क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग इन अ जेफेट द पिंच ऑफ वोल्टेज। ये आपका लिस्ट क्या है, ये आपको मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए ये है कि द पिंच ऑफ वोल्टेज डिक्रीजेस। ठीक है, पहली बात तो ये है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं कि वो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म आई थी इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन लेयर का किसी ने मुझे आंसर लिख के नहीं दिया। फिर आप लोग बोलते हो कि एक क्वेश्चन दिया करो, जब कोई करके ही नहीं लाता तो मैं क्वेश्चन क्या दूं बताओ। देखिए जैसे ये दिया है ना, इसमें द पिंच ऑफ वोल्टेज डिक्रीजेस, the transconductance increases and the transit time of the carriers in the channel is reduced। इसको इससे हमें मैच करना है। देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज कब घटेगा, हमें ऑप्शंस किए हैं चैनल की जब आप डूपिंग घटा दोगे या चैनल की लेंथ बढ़ा दोगे। चैनल की या तो आप डूपिंग घटा दोगे या आप चैनल की लेंथ बढ़ा दोगे, या जो आप कंडक्टिविटी ऑफ चैनल है वो बढ़ा दोगे, या चैनल लेंथ को घटा दोगे, या गेट एरिया जो है उसको आप रिड्यूस कर दोगे। अब इनमें से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए जब हम चैनल में जो डूपिंग है, अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग द इम्प्योरिटीज, जब हम उसको बढ़ा देंगे, सॉरी जब हम चैनल की डूपिंग को रिड्यूस कर देंगे, तब पिंच ऑफ वोल्टेज आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा क्यू ए स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, चलो ये बाद में आएगा। पिंच ऑफ वोल्टेज कब घटेगा, जब हम चैनल की डूपिंग को घटा देंगे, यानी कि ए का फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, as the channel doping is reduced the pinch of voltage decreases। next है the transconductance increases। ट्रांसकंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, आपको पता है, मैं ये चेंज कर देती हूँ। आपको पता है कि जो आपका ट्रांसकंडक्टेंस होता है वो ID अपॉन VGS होता है। ID अपॉन VGS में ट्रांसकंडक्टेंस कब इंक्रीज करता है, जब आपका ड्रेन करंट इंक्रीज करेगा, और जब आपका ड्रेन करंट इंक्रीज करता है एज द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल इज इंक्रीज्ड। ड्रेन करंट कब इंक्रीज करेगा, जब आपकी चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि बी का क्या ऑप्शन होगा इसमें, आपका बी का होगा द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल इज इंक्रीज, यानी कि बी का 3 ऑप्शन होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि ट्रांस कंडक्टेंस मीन्स क्या है, डेल आई डी बाई डेल वीजीएस, यानी कि वीजीएस घट रहा है तो जीएम बढ़ रहा है, यानी कि आईडी इंक्रीज कर रहा है। और आईडी कब इंक्रीज करेगा, जब चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। चैनल की कंडक्टिविटी कब बढ़ती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा होते हैं, जब उसमें करंट राइज होता है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद है ट्रांजिट टाइम ऑफ द कैरियर्स इन द चैनल इज रिड्यूस्ड। देखिए ट्रांजिट टाइम की बात हो रही है, आपने कुछ पढ़ा होगा कि ये जो आपका जैसे करंट जो फ्लो होती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इट इज कंट्रोल्ड बाय दी। देखिए जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रही होती है, जैसे ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, यही होता है ना। द करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल। ये जो गेट टर्मिनल पे आप वोल्टेज फीड करते हो, इसको कंट्रोल करने से आप करंट जो ड्रेन सोर्स टू ड्रेन फ्लो करती है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली द करंट विल फ्लो व्हेन द गेट वोल्टेज इज कंट्रोल्ड एट द गेट टर्मिनल, और ये गेट वोल्टेज आपका रिवर्स बाइस होना चाहिए। ठीक है, इस केस में एन चैनल जेफेट में, एन चैनल ये कहाँ पे, ये किसकी बात हो रही है, जेफेट की बात हो रही है ना। तो ट्रांजिट टाइम ऑफ करंट कैरियर्स की जो बात हो रही है, ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस द चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, transit time it is the time required for the carriers to cross the channel from source to drain region। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा, अगर चैनल की आप लेंथ को रिड्यूस कर दो, आप अपना थोड़ा माइंड लगाओ, ट्रांजिट टाइम क्या है, द टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन रीजन थ्रू दी टू क्रॉस द चैनल रीजन फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। चैनल को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगेगा फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, दैट इज योर ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम आपका कब रिड्यूस होगा, ट्रांजिट टाइम ऑफ द कैरियर्स इज रिड्यूस्ड अगर आपका, जब आप ट्रांजिट टाइम, जब आप देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। टाइम कब रिड्यूस होगा,
जब आपका डिस्टेंस कम होगा ना, डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे चैनल की लेंथ जितनी कम होगी, टाइम उतनी फास्टली आप पहुंच जाओगे, कम टाइम लगेगा ना, तो यानी कि जो चैनल लेंथ होगा जब वो रिड्यूस होगा, तो सी का क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये किसी ने बताया नहीं है। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग विद बोथ ऑफ इट्स जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड बट विद दी, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, if a transistor, there is a transistor, it is talking about the BJT, okay, this is n p n, तो ये जो है आपका एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो ये कह रहा है इफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग विद बोथ ऑफ इट्स जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड, कौन से जंक्शंस की बात कर रहा है ये, एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस की बात कर रहा है, जो दोनों फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि VEB भी आपका पॉजिटिव है और जो आपका VCB है ये भी पॉजिटिव है, बट जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है, जो कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस है, जो कलेक्टर टू बेस है, इट इज ग्रेटर देन दी, वेरी मच ग्रेटर देन दी एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो ये किस में ऑपरेट करेगा, यहाँ पे मैं जंक्शंस को मान रही हूँ कि दो जंक्शंस हैं, एक है JE एमीटर जंक्शन और एक है आपका JC कलेक्टर जंक्शन। जब दोनों जंक्शंस आपके फॉरवर्ड बायस्ड हैं, ठीक है, एंड इफ कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज इज ग्रेटर देन दी एमीटर जंक्शन वोल्टेज, तो ये ट्रांजिस्टर जो होगा क्या फॉरवर्ड एक्टिव मोड में होगा, नहीं। क्या रिवर्स एक्टिव मोड में होगा, नहीं। एक्टिव में कब होता है, जब एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है, ठीक है, और रिवर्स एक्टिव मतलब जब एक रिवर्स बायस होता है और एक फॉरवर्ड बायस होता है, ये दोनों में से तो नहीं होगा। अब रिवर्स सैचुरेशन हो गया, फॉरवर्ड सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, लेकिन ये रिवर्स सैचुरेशन में रीजन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्यों कंडीशन क्या दी है हमें कि कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस इज ग्रेटर देन एमीटर बेस, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्टर है इट इज ग्रेटर देन एमीटर बेस, इसीलिए ये रिवर्स सैचुरेशन मोड में। गेटिंग, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ बीजेटी एट रूम टेम्परेचर इफ द एमीटर करंट इज डबल्ड, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अपनी बुक खोलिए, रिवीजन कीजिए, मैं आपको कंसेप्चुअल बेस्ड बताऊंगी, पूरी थ्योरी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे मैं मेनली न्यूमेरिकल्स कराने के लिए मैंने ये चैनल खोला है, और थ्योरी में जितनी रेलेवेंट होगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगी, बाकी आप लोग अपना रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोग भी तो काफी समय से पढ़ रहे होंगे। इन अ बीजेटी at room temperature, if the emitter current is doubled, the voltage across its base emitter junction, ये कितना होगा। अब इसके लिए आप देखिए, ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि IE इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर VBE बाय VT माइनस 1 होता है, VBE बाय ईटा VT में बोलूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, हमें जो कंडीशन दी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ट्वाइस I1 बाय I1, अगर I1 जो है IE के इक्वल है, मैंने इसको लिख दिया I1, ट्वाइस I1, ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा फिर आई नॉट ई टू द पावर V BE2 बाय ईटा VT माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर VBE 1 बाय ईटा VT माइनस 1, यही होगा ना। अब जब आप इसमें 2 बाय 1 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये ई टू द पावर VBE 2 बाय ईटा VT माइनस 1 एंड बाय ई टू द पावर VBE 1 बाय ईटा VT माइनस 1, यही होगा ना, सॉरी माइनस 1 नीचे आएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, हमें पता है कि e टू दी पावर VBE2 बाई ईटा VT वेरी मच ग्रेटर देन 1 है, और जो ये वैल्यू है ये भी वेरी मच ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब आप इसमें इसको कैसे करोगे, e टू दी पावर VBE2 बाई ईटा VT बाई e टू दी पावर बाई VEB1 बाई ईटा VT, मतलब ये 1 से ज्यादा है तो हम इसको 2 बाई 1 लिख सकते हैं। जब ये 2 हो जाएगा तो अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे, e टू दी पावर VBE2 माइनस VBE1, ठीक है, एंड यहाँ पे ईटा VT आ जाएगा ना ये, हाँ जी, तो ये ईटा VT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 ही होगा क्योंकि अब माइनस में जा रहा है। अब मैं इसको लिखूंगी VBE2 माइनस VBE1 बाय ईटा VT इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ln2 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं VBE2 माइनस VBE1 इज इक्वल टू ईटा VT इंटू 0.693, यही होता है ना ln2 की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ आइडियली, इन इफ बीजेटी इसमें सिलिकॉन नहीं दिया है, लेकिन हम इसको ईटा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कीजिए,
VBE2 माइनस VBE1 इज इक्वल टू ईटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, VT की वैल्यू 0.026 हो जाएगी और ये हो जाएगी 0.693। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.0, अगर मैं इसको लिखूं 0.026 को मैं लिख लूं 0.03 लिख सकती हूँ, इसको मैं 0.7 लिख सकती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 21 के करीब हो जाएगा ना। 0.021 0.021 मतलब नियर अबाउट ये कुछ 18 मिली वोल्ट आ रहा है। अगर आप इन दोनों को पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 18 मिली वोल्ट आएगा। अभी भी ये 0.021 तो इतना नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने ये 18 मिली वोल्ट लिखा है, मैं इसको नियर अबाउट इक्विवेलेंट टू कितना लिख सकती हूँ 20 वोल्ट लिख सकती हूँ, 20 वोल्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये क्या है 0.026 था ना, ये आपको पता है कि VT कितना होता है 26 मिली वोल्ट होता है, तो मैं इसको 0.026 लिख सकती हूँ, तो ये यानी कि ये वोल्ट में था, तो मैंने इसको 18 मिली वोल्ट आया तो मैंने इसको 20 लिख दिया। 0.018 को आपने लिख सकते हो 18 मिली वोल्ट लिख सकते हो ना। तो ये नियर अबाउट फिर कितना हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये डबल भी नहीं हो रहा है, हाफ भी नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है केवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एन चैनल जेफिट विद IDSS एंड VP आपको दिया हुआ है, एंड इसमें ये कह रहा है ट्रांस कंडक्टेंस दिया है, तो VGS पूछा है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या है फॉर्मूला, GM इज इक्वल टू ट्वाइस IDSS बाय मॉड VP, ठीक है, इंटू 1 माइनस VGS बाय VP, यही होता है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू देखिए 2 इंटू 2 मिली एम्पियर और VP की वैल्यू कितनी है -4, मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये होगी 1 माइनस VGS कितना है, VGS आपको -2 वोल्ट दिया है और VP कितना दिया है आपको -4 दिया है। अब आप देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -3, ये 4 और ये हो जाएगी 1 प्लस 2, सॉरी ये 1 माइनस 2/4 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू दी पावर -3 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 मिली एम्पियर, दिस विल बी अराउंड 0.5 मिली एम्पियर, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं इसका बी ऑप्शन करूंगी। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन क्या दिया है, आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, ट्वाइस IDSS मींस ड्रेन टू सैचुरेशन करंट बाय VP इंटू 1 माइनस VGS बाय VP। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ ए मॉसफेट, चैनल की जो लेंथ होती है, इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ ए मॉसफेट इन सैचुरेशन, बहुत ये इन पैरामीटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि चैनल, वहां चैनल क्या होता है, चैनल इज द पाथ थ्रू विच द चार्ज कैरियर्स फ्लो, मेनली वही चीज है ना, चैनल क्या एक तरह से पाथ ही तो है। द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ ए मॉसफेट इन सैचुरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, देखिए विद इंक्रीज इन, देखिए एट द एज ऑफ सैचुरेशन, जब सैचुरेशन तक पहुंचता है, मैंने ये आपको करवाया भी है, एट द एज, at the corner of the saturation, at the edge of saturation, when VDS, जो आपका VDS है, when VDS reaches VDSat, when VDS reaches VDSat यानी कि saturation पे पहुंचता है, the inversion layer charge, what is inversion layer, मैंने आपको पूछा भी था क्या होता है inversion layer, किसी ने बताया ही नहीं, आप लोग जो है बताना भी नहीं चाहते हो। देखिए मैंने आपको बोला था कि इन्वर्जन, देखिए एक तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है ये मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है, इट इज द मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज नीडेड टू क्रिएट अ कंडक्टिंग पाथ, जो कि क्या करता है, नीडेड टू क्रिएट अ कंडक्टिंग पाथ, this threshold voltage is the minimum applied gate to source voltage which is required to create a conducting path between source and drain terminal, between source and drain terminals के बीच में conducting path, जैसे ये आपका गेट है और ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो जो सोर्स और ड्रेन के बीच में कंडक्टिंग पाथ ये बनाने की कोशिश करता है, क्या, VGS वोल्टेज, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका इन्वर्जन लेयर होती है, इन्वर्जन लेयर क्या होती है, इट इज अ लेयर in semiconductor where type of majority carriers changes
टू इट्स अपोजिट अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो आपका इन्वर्जन लेयर होता है ना, इन्वर्जन लेयर क्या होता है? अ लेयर इन सेमीकंडक्टर, a layer in semiconductor where type of majority carriers, where type of कह सकते हैं इसको, where type of majority charge carriers, where QCT मतलब CT for carrier and Q for charge, where type of majority charge carrier changes to its opposite अपोजिट अंडर सर्टेन कंडीशन, जो अपोजिट चार्ज कैरियर में चेंज हो जाए अंडर दी अप्लाइड सर्टेन कंडीशंस। इन्वर्जन का मतलब ये कि लेयर में एग्जिस्टिंग चार्जेस जो हैं वो अपोजिट चार्जेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको बताया जा रहा है कि इसने जो पूछा है कि एट द एज ऑफ सेचुरेशन जब वीडीएस सेट तक पहुंचता है, यानी कि आइडियली वो जीरो है। आइडियली क्या है? इट इज जीरो आइडियली। ठीक है, द इन्वर्जन लेयर चार्ज एट द ड्रेन एंड बिकम जीरो। तो चैनल को हम क्या बोलेंगे? पिंच्ड ऑफ। हम चैनल को क्या बोलेंगे? पिंच्ड ऑफ एट द ड्रेन एंड, पिंच्ड ऑफ बोलेंगे। पिंच ऑफ वोल्टेज मैंने आपको बताया भी था कि द वैल्यू ऑफ VDS एट विच द ID रिमेन्स कांस्टेंट। यही होता है कि नहीं होता है? इट इज द जिसमें आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि ये कह रहा है कि अगर VDS को आप इवन बियॉन्ड सैचुरेशन बढ़ाते हो, क्या कह रहा है? इफेक्टिव व्हेन द इन सैचुरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज, मतलब जब आप इसको इवन बियॉन्ड सैचुरेशन करते हो, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में आप क्या कर रहे हो? कैन इफ VDS इज इंक्रीज्ड I'm sorry, it is increased even beyond saturation H, even beyond saturation H जब आप इसको बढ़ाते हो तो इवन लार्जर पोर्शन जो होगा, जो चैनल का जो सबसे लार्जर पोर्शन होगा, लार्जर पोर्शन ऑफ द चैनल, इट बिकम्स पिंच्ड ऑफ, इट बिकम्स, ये उतना ज्यादा पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, उतना ज्यादा पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, और इफेक्टिव चैनल लेंथ जो होगी, जो इफेक्टिव चैनल की लेंथ होगी वो रिड्यूस होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ ए मॉसफेट इन सैचुरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन गेट वोल्टेज, नहीं। विद इंक्रीज इन सोर्स वोल्टेज, विद इंक्रीज इन बॉडी वोल्टेज, नहीं। जब ड्रेन वोल्टेज सैचुरेशन से ज्यादा हो जाएगा तो चैनल लार्जर पोर्शन में पिंच ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव चैनल लेंथ घट जाएगी। इसको आप रिमेम्बरेंस में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि चार्ज हमें क्यों चाहिए? फॉर इंड्यूसिंग द चैनल। ठीक है, चैनल को इंड्यूस करने के लिए चाहिए ना, तो जो चैनल लेंथ होता है ये VT पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगी, और इसमें ये भी है कि आइडियली क्या होता है कि एन चैनल जेफेट में, तो अभी मैंने चलो इतना ही बताया था, एन चैनल जेफेट में VG नेगेटिव होता है ना, P चैनल में VG पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, for an n channel enhancement type MOSFET, if the source is connected at a higher potential than that of the bulk, the threshold voltage of the MOSFET will be। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपका VSB सबस्ट्रेट टू बल्क पोटेंशियल की बात भी की जा रही है इसमें। तो आप इसमें देखिए, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बताया था कि VT इज इक्वल टू VT नॉट प्लस गामा अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ -2 phi f प्लस VSB एंड माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड ट्वाइस phi f। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये क्या होता है? गामा क्या होता है? सबस्ट्रेट बायस कोफिशिएंट। सबस्ट्रेट बायस कोफिशिएंट बोल दो, या इसको बॉडी इफेक्ट पैरामीटर बोल दो, और बॉडी इफेक्ट पैरामीटर होता है ये। ठीक है, और फाई एफ फर्मी बल्क पोटेंशियल बोल दो इसको, फाई इज फॉर बल्क पोटेंशियल, ये होता है बल्क पोटेंशियल। ठीक है, अब आप इसमें देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो आपका ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये किस पर डिपेंड करता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीजेस विद डूपिंग, ये डूपिंग के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स यूज्ड फॉर गेट मटेरियल। जैसे किस किस पर ये डिपेंड करता है? दिस VT इट डिपेंड्स अपॉन गेट
इट इज ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, जो आप मटेरियल यूज करते हो गेट बनाने में, मटेरियल्स यूज्ड फॉर गेट, एंड मटेरियल बल्क पोटेंशियल, जो मटेरियल बल्क पोटेंशियल होता है उसमें सोर्स टू बल्क बायस वोल्टेज होता है, जो सोर्स टू बल्क बायस वोल्टेज होता है, ठीक है, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, COX पे। मैं मार्कर चेंज भी कर लेती हूँ, देखिए जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इट डिपेंड्स अपॉन दी मटेरियल्स यूज्ड फॉर गेट, मटेरियल बल्क पोटेंशियल, सोर्स टू बल्क बायस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, COX पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर जो होता है, और ऑक्साइड कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, एंड सबस्ट्रेट डूपिंग पे, सबस्ट्रेट डूपिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एन चैनल इन्हांसमेंट में आपने पता है ब्रोकन लाइंस होती है ना, आपने पढ़ा होगा ना, ये कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है ना, इस तरीके से बनता है ना इन्हांसमेंट मॉसफेट। तो इन्हांसमेंट में जनरली ड्रेन करंट ज्यादा अमाउंट में होती है, चार्ज कैरियर्स ज्यादा फ्लो करते हैं, ड्रेन करंट इन्हांस्ड होती है, इसीलिए इसका नाम इन्हांसमेंट मॉसफेट होता है। इफ द सोर्स इज कनेक्टेड एट अ हायर पोटेंशियल देन दैट ऑफ द बल्क, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द मॉसफेट विल बी गामा, आपका सबस्ट्रेट बायस कोफिशिएंट है, VSB सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज है। तो ये कह रहा है हायर पोटेंशियल पे है, मतलब VSB अगर आपका ज्यादा है, ये वैल्यू आपकी ज्यादा है, ठीक है, तो आपका VT क्या होगा, आपका VT इंक्रीज करेगा, योर VT इज गोइंग टू इंक्रीज। कहने का मतलब है इफ यू वांट टू इंक्रीज द VT, अगर आप VT को बढ़ाना चाहते हैं, देन इंक्रीज द पैरामीटर्स ऑन विच इज डिपेंडेंट, उन पैरामीटर्स को आप बढ़ाइए, जैसे मटेरियल्स यूज्ड फॉर द गेट, मटेरियल बल्क पोटेंशियल, सोर्स टू बल्क बायस पोटेंशियल, COX, सबस्ट्रेट डूपिंग, इन सारे मटेरियल्स को आपको, उन पैरामीटर्स को बढ़ाइए ऑन विच द VT इज डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है, एंड रिड्यूस द पैरामीटर्स ऑन विच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको आप कम बढ़ाइए, मतलब उसको आप घटाइए, जैसे ये जो आपका बॉडी इफेक्ट, ये जो वैल्यू है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अंडर रूट ट्वाइस QNA, एंड दिस इज अराउंड हाउ मच, एप्सिलॉन S डिवाइड बाय, ये कितना हो जाता है, COX, ठीक है, ये होता है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें TOX ले लेते हैं, ऑक्साइड थिकनेस ले लेते हैं, एंड अंडर रूट ट्वाइस QNA एप्सिलॉन S ले लेते हैं, ट्वाइस QNA एप्सिलॉन S, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.45 इंटू 10⁻11। तो जैसे ये गामा जिस पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस बढ़ाओगे तो VT बढ़ेगा, इस तरीके से मतलब आपको करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सिंपली जस्ट इंक्रीज द पैरामीटर्स ऑन विच दिस VT इज डिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड रिड्यूस द पैरामीटर्स ऑन विच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the VGS of a MOSFET with threshold voltage of 400 millivolt working in saturation is इतना, कहने का मतलब यह है VGS आपका कितना दिया है, VGS आपका 900 दिया है, एंड VT जो दिया है आपका विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये 400 मिलीवोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहा है द ड्रेन करंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 मिली एम्पियर, neglecting the channel width modulation effect and the MOSFET is operating at saturation, the drain current for an applied VGS of 1400 milliampere is simple सी बात है, ID is equal to K of VGS minus VT का स्क्वायर। ये कुछ मेन फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए, यही घुमा फिरा के पूछते हैं। ID is 1 मिली एम्पियर दिया है, K आपने ऐसे लिख लिया, VGS is 900 and VT is 400, इसका स्क्वायर कर लिया आपने। अब K की वैल्यू निकालिए, 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 500 का स्क्वायर, कितना आएगा ये जो आपका आया 1 मिली एम्पियर कितना है ये, हाँ, तो K इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 25 इंटू 10⁻4, और ये कुछ मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब जब ये कह रहा है VGS आपका कितना दिया है 1400 मिली वोल्ट, जब आपका VGS 1400 मिली वोल्ट दिया है, तब आप देखिए ID डैश कितना हो जाएगा आपका K इंटू VGS माइनस VT का स्क्वायर, दैट मीन्स आपने K की वैल्यू कितनी रखी 1/25, ऐसा कर लिया आपने, ठीक है, मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, और यहाँ पे VGS कितना है 1400 एंड माइनस VT कितना दिया है आपको, पिछला 400 दिया था ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 10⁻⁻4/25 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर इंटू हाउ मच इट इज 1000 इंटू
1000। अब आप देखिए ये और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना बचेगा 1/25 इंटू इट विल बी अराउंड 100 दैट इज 4। तो ये कुछ 4 मिली एम्पियर आ रहा है। आंसर कितना आएगा 4 मिली एम्पियर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फॉर अ सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर द VBE इज इतना एंड VCB इज 0.2 देन द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन। सिंपली है। इसमें अगर आप देखें ये कौन सा है क्वेश्चन आपका, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है, ये आप कर भी सकते हैं। देखिए इसमें क्या है VBE जो है इट इज ग्रेटर देन VCB। देख रहे हैं ना 0.7 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट। तो ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन मोड, नो। इनवर्स एक्टिव, नो। कट ऑफ, नो। इट इज एक्टिव, इट इज नॉर्मल एक्टिव मोड है ये। इसमें VBE इज ग्रेटर देन VCB होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इट विल बी normal active mode. Next question है the beta of a BJT reduces if the base width is increased and the beta of a BJT increases if doping concentration। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं देखती हूँ आप कितना समझे हैं, मेरे समझाने का कितना असर पड़ा है, ये आप करके लाएंगे, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। इट इज फिनिश्ड नाउ, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे मटेरियल साइंस के क्वेश्चन लाओ, अभी वो क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, वो भी मैं नहीं तो मैं करवा देती, ठीक है। मटेरियल साइंस ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तब तक पढ़ लो, मटेरियल साइंस के भी देखेंगे, अभी तो है नहीं। लेकिन अभी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ये क्वेश्चंस आप करते रहिए, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। टिल देन आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।